पहली बात तो ये कि पुराणों में किसी की दिनचर्या का वर्णन नहीं है। पुराणों में ही पुराणों के लक्षण और परिभाषा बताई गई है। पुराणों के 1, 5 एवं 10 लक्षण होते हैं। एक लक्षण में कल्याणकारी मार्ग का उपदेश है। 5 लक्षणों में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित का स्थान है। 10 लक्षणों में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति एवं आश्रय का स्थान आता है। क्योंकि सर्वाधिक प्रसिद्ध 5 लक्षण ही हैं, इसलिए उनका सामान्य परिचय दे देता हूँ। शास्त्रों के नानाविध विषयों एवं रहस्य कई संस्था बना लेने से, आधुनिक पढ़ाई करके शोध विद्यार्थी या पीएचडी करने से अथवा समितियों से सम्मानित होकर नहीं गम्य होते। कई परिवार, समाज, परिषद, संघ या समिति बनाने से भी शास्त्रों का संरक्षण नहीं होता। मूल परंपरागत आचार्य पीठ एवं शिष्य बल का संरक्षण एवं संवर्धन किए बिना कोई आधारभूत लाभ नहीं हो सकता। अनुवादों की वर्तमान शैली ने मूल परिभाषा एवं धारणा को विकृत करने का अक्षम अपराध किया है। गूगल से मैथोलॉजी का अर्थ पूछो तो पौराणिक बताता है। हमारे शास्त्रों से पूछो तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित के वर्णन से युक्त ग्रंथों को पुराण कहते हैं, ऐसा बताता है। इसी को यदि अलग अलग देखें तो अंगल में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ, सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ टाइम विथ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ इवेंट एंड हिस्ट्री आदि के समकक्ष कह सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़कर कितना उन्नत और वैज्ञानिक लगाना, जबकि संस्कृत निष्ठ हिंदी में लगा होगा कि पता नहीं क्या क्या कह दिया। संस्कृत निष्ठ हिंदी में कहे तो अंधविश्वास और माइथोलॉजिक लगती है, किंतु अंग्रेजी में कहे तो वैज्ञानिक लगता है। यही हमारे समाज की शिक्षित मूर्खता का प्रमाण है। मैं समझ नहीं पाता कि माइथोलॉजी में पौराणिक क्या है एवं पुराणों में माइथोलॉजी क्या है। दो नितान भिन्न विषय एवं संदर्भ का पर्याय रूप में प्रयोग करके उद्देश्य मात्र सनातनी ज्ञान एवं गौरव से घृणास्पद रीति के द्वारा वंचित रखना ही है। अब दूसरी बात, पुराणों के संस्करण प्रत्येक 43,20,000 वर्ष में द्वापरांत के समय किसी योग देवतुल्य विद्वान को वेदव्यास के पद पर स्थापित करके नवीनीकृत किए जाते हैं, जिनमें कुछ पाठ भेद के साथ अलग अलग कल्पों का वर्णन होता है। किसी कल्प में क्या क्या हुआ, दूसरी दिनचर्या का एक एक विवरण, एक एक बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। भविष्य पुराण का मत है कि कल्पों के विस्तार और एक एक का हिसाब असंभव है। कल्प की क्षमता ब्रह्मा के एक दिन के बराबर है। आप ठीक ठीक बता सकते हैं कि आपके पूरे जीवन में कौन सी घटना ठीक किस दिन हुई थी? नहीं ना, केवल मुख्य मुख्य बातें की स्थिति बता सकते हैं, किंतु 90% के विषय में केवल घटना बता पाते हैं, दिन नहीं। वैसे ही ब्रह्मा के एक एक दिन यानी कल्प में हिसाब नहीं रखे जाते, केवल मुख्य मुख्य कल्पों के बाद उल्लिखित है। वैसे भी 100 करोड़ रामायण एवं 100 करोड़ पुराण संहिता में पृथ्वी लोक को मात्र 8-10 लाख तक मिले हैं। हजारों में बस 1 रुपया, तो एक एक बात पृथ्वी वालों को बताई नहीं जा सकती, क्योंकि उनकी क्षमता और अधिकार उतने का नहीं है। सरकार जब बजट निकालती है तो केवल रकम बताती है, एक एक नोट का नंबर नहीं बताती। जब हम अपने इस क्षुद्र जीवन की सामान्य घटनाओं में एक एक दिन का हिसाब नहीं बता सकते, तो गुढ़ लीलाओं का एक एक कल्प का हिसाब कैसे रखेंगे? वर्तमान ब्रह्मा के ही जीवन में अभी तक 36,000 कल्प बीत चुके हैं। उनके नामों तक की गणना संभव नहीं है, घटनाओं की तो बात दूर है। मैंने अनेक ग्रंथों के शोध से अभी तक मात्र 300-400 कल्पों के नाम खोजे हैं। केवल वर्तमान ब्रह्मा के भुक्त कल्पों से मात्र 1% के नाम। पूर्व काल में भी देवता ऐसे सड़क पर घूमते नहीं रहते थे। उस समय भी केवल तपोबल से युक्त अधिकारी को ही उनके दर्शन होते थे। तो देवताओं की स्थिति आज भी वही है जो पहले थी। पूर्व काल में लोग अधिक संस्कार और सद्गुण से युक्त होते थे,
इसलिए देवताओं के साक्षात्कार का लाभ बहुतायत को मिलता था। अब इसका अभाव हो गया है, इससे लोगों की संख्या कम हो गई है, इसलिए देवताओं के प्रत्येक सानिध्य का लाभ गिने चुने महात्माओं को ही मिलता है। देवता भी हैं और दैत्य भी। दैत्यों का औलादों आज भी धर्म पर प्रहार कर रहे हैं एवं देवताओं की औलादें उनका प्रत्युत्तर दे रही हैं। तो अगर आपको उत्तर मिल गया हो तो आप समझ जाए कि आप कौन हैं। और तब तक क्या, हरे कृष्णा गाओ, प्रभु की शरण पाओ।